नमस्कारः। निगमागम प्रतिष्ठान द्वारा भड़ोली भगौर गांव लक्ष्मीनारायण मंदिर में चातुर्मास्य वैदिक श्रोत याग का अनुष्ठान चालू है। यह अनुष्ठान 4 पर्वों में होता है और हम लोग अलग अलग प्रांतों से यहाँ इस यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए पहुँचे हुए हैं। कल पहला दिन था, आज इस याग को आरंभ हुए दूसरा दिन है। चातुर्मास्य याग कल जितने कर्म हुए हैं इसमें वो सारे सृष्टि की प्रक्रिया, उत्पत्ति की प्रक्रिया जितनी होती है उसको लक्ष्य करके हुए थे। और जैसे एक शिशु उत्पन्न होते ही उसकी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है, उसको बहुत संभालना पड़ता है, सब उसको देखने में लगते हैं कि हाँ सुरक्षित है सुरक्षित है सुरक्षित है करके, ऐसे ही आज वरुणप्रघास उस सृष्टि उत्पन्न जो हो गई है उसकी चिकित्सा में लगे हैं, उसका उपचार करने के लिए लगे हैं। उसमें वरुण आदि जो देवता हैं, क्योंकि मुख्य पर्व आज जो है वो वरुणप्रघास पर्व है, उसका नाम ही है, तो चिकित्सा हमें करनी है। उसमें आज अभी प्रातःकाल हमने इसका पात्रासदन कर लिया है, तो हम एक एक पात्र को थोड़ा सा देखेंगे। वस्तुतः सभी कर्मों में पात्रासदन होता है। उसमें ये यहाँ से जो छाछ सूप रखा है, इससे जैसे सामान्य जन भी हवि का या अपने जो अन्न होते हैं उसको स्वच्छ करने के लिए उपयोग करते हैं, यज्ञों में भी इसका यही उपयोग है। इसको शूर्प, अग्निहोत्र हवणी, स्फीय, ये जो वज्र है या धुरी का हाथ में रहता है जिससे कोई राक्षस आदि विघ्न बाधाएं ना कर पाएँ। शूर्प, अग्निहोत्र हवणी, स्फीय, कपाल, उन पे प्रोडास पकाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं जैसे बाटी, लिट्टी या बाटी जब हम पकाते हैं मिट्टी में अंगारों पे रख के, तो उसके लिए जो मिट्टी के पात्र रखे हैं इसे कपाल कहते हैं। कपालानी शम्या कृष्णाजिनम, एक मृगचर्म उधर रखा हुआ है, उसे कृष्णाजिन कहते हैं, जो मृग का चर्म रखा हुआ है नीचे, कृष्णाजिनम। उलूखल मुसल, दृखद, सिल और बट्टा जो है वो दृखद उपल, और शम्या कृष्णाजिलम दृखद उपलम। पात्री है, उपवेक है, जिस पानी से हमें आटा गूंथना है वो पानी इसमें भर के रखा हुआ है, इसको उपसर्जनीय पात्र कहते हैं। ये आज्य थाली है, आज्य लिया जाएगा, इसमें घी ग्रहण करेंगे। दोहन पात्र, फिर ये पत्नी को बांधा जाता है योगत्र, बेल्ट जैसे सामान्य रूप से हम बांधते हैं, ऐसी पत्नी इस समय योगत्र बांधती है इसमें। ये है आपका वरुणप्रघास, जो मुख्य हवि होनी है उसकी पयस्या इसमें बनेगी। श्रुवा, जुहू, उभ्र, ध्रुवा, ये जो तीनों पात्र हैं एक जैसे दिख रहे हैं, पर इनमें चिन्ह लगाए जाते हैं जिससे कि अलग अलग हो, और ये तीनों ही घृताची इस नाम से वेद में विशेषतः जाने जाते हैं। घृताची मतलब है जो जिसमें घी स्पर्श होगा, घी जिसमें लिया जाएगा। सन्नाहनावच्छादन है, परिधि है कि तीनों दिशाओं से अग्नि की रक्षा करने के लिए रखे जाते हैं। और आज्य, खड़वत्त है, प्रोडाश पात्री है, ये दूसरा छाछ रखा गया है क्योंकि यहाँ 2 प्रयोग होने हैं इसके। औषध, प्राशित्र हरण, पूर्ण पात्र है, इसको पूर्ण पात्र कहते हैं, उसमें समिधाएं रखी हुई हैं। ये अंतर्धान घट है, जैसे एक सामान्य देवताओं को या कोई भी जब स्त्रियां अपनी भोजन ग्रहण करती हैं तो वो लगभग आच्छादन करके या छुपके ही करती हैं। उसके लिए जब देवताओं की पत्नियों को आहुति दी जाती है तो तीसरी आहुति होती है पत्नी संयाज में, तब इस पात्र को रख के दी जाती है। ये इधमा है, इनकी संख्याएं होती हैं और संख्याओं का महत्व है वहाँ पर। कभी ये 21 होंगी, 18 होंगी, 15 होंगी, जितनी ये काष्ठें रखी जाती हैं उतना उनका महत्व अलग अलग होता है। यहाँ पे नवधा है, ये जो बरही माने जो कुश रखे हुए हैं, ये 9 मुष्टियाँ हैं। ये तो प्रस्तर है, विष्णु का रूप कहते हैं इसको, और बाकी नवधा इसमें बरही है। ये सारे ही पात्र यहाँ स्थापित किए गए हैं। इसमें जो बंधा हुआ है ये अरणिमंथा है, अग्नि को घर्षण करके लकड़ी को लकड़ी से घिस करके ही अग्नि उत्पन्न की जाती है, क्योंकि यहाँ पे माचिस इत्यादि का उपयोग नहीं होता है वैदिक यज्ञों में। जैसे ऋषि इत्यादि हमारे ऋषि लोग करते थे उपयोग, जिस तरीके से अग्नि को
काष्ठ से ही उत्पन्न करना है, किसी विकृति से उत्पन्न नहीं करना है। इसलिए काष्ठ से काष्ठ का घर्षण करके ही हम अग्नि की उत्पत्ति करते हैं और इस यज्ञ का पूरा अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न करेंगे। आज मैं अंकुरवत्स देवप्रयाग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य वेद विभाग में काम करता हूँ और मैं यहाँ छात्रों को लेकर वहाँ से इस प्रशिक्षण के लिए कि इस वंशावली में भी, इस जनरेशन में भी छात्र इस विषय को सीख सकें, जान सकें, समाज के सामने प्रस्तुत कर सकें, उनके लिए मैं 17 छात्र देवप्रयाग से लेकर के यहाँ पहुँचा हूँ। धन्यवाद।